कल से लगेगा पशुपतिनाथ का कार्तिक माह का मेला। नहीं लगी अभी तक दुकानें, झूले चक्री और दुकान खोलने के लिए गोटी डाली गई। आज मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के पास लगने वाला मेला हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक माह में वार्ड क्रमांक 26 के मेला ग्राउंड में लगेगा। पर अभी तक एक भी दुकान और झूले चक्री नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी तक नगरपालिका द्वारा दुकानें लगाने के लिए गोटी नहीं डाली गई थी। पर आज नगरपालिका द्वारा गोटी डालकर आए व्यापारियों को दुकानें और झूले चक्री लगाने की जमीन आवंटन की गई है। कल से पशुपतिनाथ का कार्तिक माह का मेला शुरू होगा। मेले में काफी अव्यवस्थाएं अभी से ही दिख रही है। अभी तक मेला शुरू भी नहीं हुआ है और पहले ही मेला समिति एवं नगरपालिका के जिम्मेदारों पर कई तरह के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं। नगरपालिका के अधिकारी PS धारवे द्वारा मीडिया से चर्चा में बताया कि आज से दुकानें लगाने के लिए गोटी डालने का कार्य शुरू किया है। यह मेला 20 दिन का लगेगा, जो कि कल से यानी कि 4 तारीख से शुरू होगा। बाहर से आए व्यापारियों को उम्मीद रहती है कि पशुपतिनाथ का कार्तिक माह के मेले में हम लोग भी दुकान लगाएं। हर बार खुशी खुशी आते हैं, पर मायूस होकर जाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को दुकान लगाने के लिए जमीन नहीं मिल पाती और मंदसौर के कई लोगों को दुकानें मिल जाती है। और कभी बाहर का व्यक्ति मंदसौर के व्यक्ति से दुकान खरीदना है चाहता है तो उसे ब्लैक में खरीदनी होती है और 2000 से 3000 प्लांट की कीमत उससे 30 से 50 हजार रुपए में लेनी पड़ती है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने मीडिया से चर्चा में गुरुवार को बताया कि ऐसा लग रहा है कि 2022 में मेला नहीं लगेगा, अगले साल 2023 में कार्तिक माह का मेला लगेगा, क्योंकि अव्यवस्थाएं ही इतनी नजर आ रही है। ना अभी तक कोई दुकानें लगी है, ना ही झूले चक्री लगे हैं। जनप्रतिनिधियों की काफी लापरवाही सामने आ रही है। अभी तक मेला ग्राउंड में लाइटिंग की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा नहीं की गई है। मेला सभापति पिंकी विनय दुबेला द्वारा बताया गया कि इस बार कोई भी व्यक्ति ब्लैक में प्लांट नहीं बेचेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार काफी शक्ति से इसका पालन कराया है और जो बाहर से व्यापारी आए हैं उसे ही प्राथमिकता दी गई है और गोटी डालकर ही उन्हें दुकानें आवंटित की जा रही हैं। अपने 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 23 नवंबर तक चलेगा। इसमें अपन 277 दुकान का अभी ड्रा सिस्टम से आवंटित कर रहे हैं, एक एक पर्ची निकालकर। इसमें 1487 फार्म इसमें सम्मिलित किए गए हैं। टोटल आवेदन अपने पास जमा हुए थे 1518। हाँ, तो बाकी के आवेदन लेके जैसे साफ्टी वगैरह का उनका भी लाटरी सिस्टम करेंगे। कितनी दुकानें लगेंगी सर? 570 अंदर लगेगी और 64 दुकानें बाहर है, जो चद्दर लगा के अपन देते हैं वो और कास्टली जाती है। सर, कल से दुकानें लगना शुरू है, कल से मेला शुरू होने वाला है, पर अभी तक कोई व्यवस्था जमी नहीं है। चल रहा अभी कल हो जाएगा। बहुत से दुकानदार अभी लगा लेंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा। झूले चक्री भी नहीं लगे अभी? वो तैयारी कर रहे हैं झूले चक्री वाले, उनको आवंटित वो तो जो पुरानी जगह है वहाँ पे लगाते हैं। कितने दिवसीय मेला रहेगा सर ये 23 दिन का रहेगा, 20 दिन का रहेगा, सॉरी 4 से 23 तारीख तक रहेगा। PS धारवे कार्यपालन मेला अधिकारी। अव्यवस्था तो जिस दिन से मेले के लिए तैयारी को लेके जनप्रतिनिधि और जितने भी पार्षद हम सब लोग घूम रहे थे, उसी दिन से हम चाह रहे थे कि मेला अच्छी तरीके से हो। लेकिन धरातल पे आप देखिए, किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं, कर्मचारियों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए ना, झूले नहीं लगे, यहाँ दुकानें नहीं लगी, मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं है। कल से मेला प्रारंभ होने वाला भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मेला है, जिसके लिए प्रत्येक मंदसौर के जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है कि उनको आके ना यहाँ कंधे से कंधा मिला के राजनीति छोड़ के ना यहाँ काम करना चाहिए और इसकी व्यवस्था देखना चाहिए। आप देखिए कौन जनप्रतिनिधि यहाँ आके ध्यान दे रहा। आप देखो कोई मतलब ये जो बाहर से व्यापारी आए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं ऐसा लग रहा है कि मेला अगले साल गिरेगा क्या कार्तिक पे? इस तरह की लग रहा है कि व्यापारियों को कि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किससे जाएं, किससे बात करें, किससे नहीं करें। कोई व्यवस्था नहीं। अव्यवस्थाओं का अगर कोई मेला अगर 57 साल के अंदर अगर जो मेला लगते हुए उसमें सबसे कमज़ोर मेला इस बार ये साबित होगा और इसके जवाबदार नगरपालिका के कर्मचारी और ये हम जैसे जनप्रतिनिधि भी हैं, जिनकी वजह से ये अव्यवस्था हो रही है। क्या लगता है कि जो बाहर के व्यापारी आते हैं उन लोगों को मतलब जो नीलामी के तौर पर जो प्लाट देते हैं वो मिल जाते हैं? क्या लगता है ब्लैक में खरीदने पड़ते हैं? देखो, ब्लैक तो हो ही रहा। ब्लैक का मतलब ये सिस्टम है कि ब्लैक करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि प्रबंध समिति के जो प्रबंधक है उनके माध्यम से वो खुद भी लिपते हैं।
वो खुद लिप्त हो गए और एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को बोला फुसला कर उन्होंने कैफिट एरिया में दुकान बना काट दी है। प्लाट में 7-7 हज़ार 3.5 हज़ार रुपये में प्लाट दे रहे हैं और दुकान बना के 7 हज़ार रुपये में दे रहा है। मेरा ये आपके माध्यम से कहना कि प्रबंधक महोदय का ये जवाबदारी नहीं है कि मेले में अव्यवस्था उसके लिए वो बोले, वो नहीं कर रहे वो, और वो खुलेआम धज्जा उड़ा रहे हैं। और नगर पालिका का एक मानचित्र के हिसाब से मेला गिरना चाहिए। उसके विपरीत जाके अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। अगर मान लो मेले में कोई घटना घटी तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, लेकिन कैफिट एरिया में कोई घटना घट गई तो उसका जवाबदार कौन? प्रबंधक राहुल रुनवर रहेगा क्या? ऐसा कोई व्यक्ति कहने के लिए जनप्रतिनिधि हो। और राहुल जी को तो मौन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े उनका समर्थन प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है उसके ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाती है। ये तो मीडिया है तो थोड़ा बहुत ये पशुपतिनाथ मंदिर का और यहाँ मेले के बारे में कोई हम जैसे लोग बोल पा रहे नहीं तो बोल नहीं पाते, ये स्थिति हो रही है। धन्यवाद। जैसे हमारी दुकानें, हम पुराने लगाने वाले दुकानदार हैं, हमारे को यहीं मिलनी, जहाँ हमारा सामान रखा है वहीं हमारे को मिलना चाहिए भाऊजी। अलग अलग दुकानदार है, कोई पूना से है, कोई अहमदाबाद से, कोई दिल्ली से, कोई कोटा से है भाऊजी। हमारे को यही सामान कह रहे हैं हटाओ हटाओ हटाओ। हम कोटा से आए भाऊजी, कोटा राजस्थान से। आज जहाँ यहीं लगाते हैं, ये सामने रहे ना, यहीं लगाते हैं हमारी दुकानदारी। जहाँ अभी बोल रहे हैं पता नहीं कौन है, वो आके बोले हाँ वो हटा दे, वो कहने तुम्हारे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। भाऊजी कहाँ जाएंगे हम? पुराने नंबर पे नहीं बैठेंगे भाऊजी। जहाँ हमारी दुकान है वहीं मिलनी चाहिए भाऊजी, ये गुजारिश है आपसे। बस ये है, कोई सामान लेने गया हुआ है, कोई माल लेने गया भाऊजी। आपको यहाँ से हटाया तो क्या अगला कदम क्या करेंगे आप? क्या करें भाऊजी, हम ऐसे हम नहीं जाएंगे भाऊजी, हमारे को यहीं मिलनी, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे भाऊजी। हम पुराने रहने वाले हैं, हमारे पास पर्ची है, फिर हमारी मार्केट फिर जाए, हमारा धंधा नहीं होएगा भाऊजी। ये देखो हमारा धंधा नहीं होएगा भाऊजी। ये कम रोड पे आ जाएंगे भाऊजी, हमारे को यहीं मिलना चाहिए, यही गुजारिश।